जिस रिश्ते पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है, कभी कभी वही रिश्ता इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाता है। जब अपने ही सवालों की तलवार लेकर सामने खड़े हो जाए, तब सच बोलना भी एक जंग बन जाता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां भरोसा, मोहब्बत, लालच और गलतफहमियां एक ही छत के नीचे टकराती हैं। एक ऐसा पल आता है जब पूरा परिवार गुस्से से भरा बैठा होता है और हर निगाह सिर्फ एक इंसान का इंतजार कर रही होती है। जैसे ही वह घर के अंदर कदम रखता है, माहौल और भी भारी हो जाता है। बिना किसी भूमिका के उस पर इल्जामों की बरसात शुरू हो जाती है। कहा जाता है कि उसने चालाकी से फैक्ट्री अपने नाम करवा ली, उसने भरोसे का फायदा उठाया, उसने रिश्तों को सौदे में बदल दिया। सबसे तीखा वार तब होता है जब उस पर यह आरोप लगाया जाता है कि यह सब किसी छिपी हुई मोहब्बत और पहले से बनाई गई साजिश का हिस्सा था। हर शब्द उसके दिल को चीर रहा होता है, लेकिन वह फिर भी सबकी बातें चुपचाप सुनता रहता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि सच को जल्दबाजी में नहीं, बल्कि सब्र के साथ सामने लाना चाहिए। उधर रिमला की आंखों में भी आंसू हैं, लेकिन उसके आंसुओं के पीछे कौन सा सच छिपा है, यह अभी किसी को नहीं पता। परिवार के लोग उसी की बातों पर यकीन कर चुके हैं और उन्हें लगता है कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। कोई यह सोचने को तैयार नहीं कि हर कहानी के दो पहलू भी हो सकते हैं। घर का मुखिया भी गुस्से से कांप रहा होता है। उसे लगता है कि उसके फैसलों और उसकी इज्जत को चुनौती दी गई है। वह बार बार यही कहता है कि इतनी बड़ी डील करने से पहले उससे सलाह क्यों नहीं ली गई। क्या उसकी राय की कोई कीमत नहीं थी? क्या परिवार का भरोसा इतना सस्ता हो गया था? तभी सामने खड़ा वह शख्स पहली बार गहरी सांस लेकर बोलना शुरू करता है। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, बल्कि दर्द होता है। वह कहता है कि अगर उसका इरादा गलत होता तो वह कभी इस घर में लौटकर अपनी सफाई देने नहीं आता। वह साफ शब्दों में बताता है कि फैक्ट्री छीनी नहीं गई, बल्कि पूरी कीमत देकर खरीदी गई थी। उसने कोई धोखा नहीं किया, कोई कागज चोरी से तैयार नहीं करवाए, बल्कि हर काम कानूनी और साफ तरीके से किया। उसके ये शब्द सुनकर कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा जाती है। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। जिन लोगों ने